गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, नाउ वी कंटिन्यू आवर चैप्टर 16 और आज हमारा टॉपिक है नॉट गेट एज ए ट्रांजिस्टर, यानी नॉट गेट का ट्रांजिस्टर के रूप में उपयोग। यहाँ पर हमने एक सर्किट बना रखा है नॉट गेट के ट्रांजिस्टर की फॉर्म में। इसके लिए सबसे पहले हम एक एनपीएन ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हैं। तो नॉट गेट में नॉट गेट को जो ट्रांजिस्टर के रूप में हम उपयोग में ले रहे हैं उसके लिए हम एनपीएन ट्रांजिस्टर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हैं। अब इस एनपीएन ट्रांजिस्टर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बेस है उस बेस के साथ में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है जो इनपुट ए से जुड़ा हुआ है। उत्सर्जक वाला जो भाग है वो भूसंपर्कित है। यहाँ पर जो कलेक्टर है, संग्राहक है, वो एक प्रतिरोध आरसी के द्वारा बैटरी वीसीसी से जुड़ा हुआ है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर एन वाले भाग से जुड़ा हुआ है। यानी हम ये जानते हैं कि किसी भी ट्रांजिस्टर को ऑपरेटिंग स्टेट में लाने के लिए उसका इनपुट पार्ट यानी ये वाला भाग फॉरवर्ड बायस में रहना चाहिए और ये वाला भाग रिवर्स बायस में रहना चाहिए। तो रिवर्स बायस के लिए यहाँ से +5 वोल्ट हाई वोल्टेज जो रहता है, यहाँ पर ये +5 वोल्ट रहता है। तो ये प्लस पॉजिटिव पार्ट किससे जुड़ रहा है? सी से। सी कौन है? एन। तो एन अगर प्लस से जुड़ा हुआ होता है तो कौन सा बायस होता है? वो रिवर्स बायस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो इसका पॉजिटिव पार्ट है वो पॉजिटिव पार्ट तो जुड़ा हुआ है सी से, और जो इसका नेगेटिव भाग है वो भू संपर्कित हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर एक आउटपुट है। यहाँ जो इसका निर्गत है उस निर्गत का जो सिरा होता है वो वाई जो है संग्राहक सी का पृथ्वी के सापेक्ष विभवांतर, यानी सी पर जो विभवांतर आएगा, मतलब इन दोनों का जो विभवांतर आएगा वही विभवांतर कहाँ मिलेगा आपको? वाई पे। किन दोनों के बीच का विभवांतर? इस बैटरी की वोल्टेज जो इस सी पर विभवांतर क्रिएट करेगी वो प्लस पृथ्वी का। तो पृथ्वी का विभवांतर तो हम जानते हैं 0 होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसकी सत्यमान सारणी से। एक बार और सर्किट समझा देता हूं मैं आपको। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर हम यहाँ पर काम में लेते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर जो यहाँ पर बेस है उस बेस के साथ में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है आरबी जो ए इनपुट से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर दूसरा भाग उत्सर्जक जो भू संपर्कित है। संग्राहक जो है वो प्रतिरोध आरसी से जुड़ा हुआ है। उसका एक सिरा किससे जुड़ा हुआ है? बैटरी से। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल सी से है, नेगेटिव टर्मिनल भू संपर्कित है। जो आपका आउटपुट वाई है वो सी का पृथ्वी के सापेक्ष क्या है? विभवांतर, यानी पृथ्वी के सापेक्ष जो भी विभवांतर आएगा वो आउटपुट पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर हम देखते हैं। सबसे पहले हम ए को लेते हैं 0। जब हमने इसको 0 लिया, 0 लेने का मतलब है कि यहां पर कोई भी आधार धारा नहीं बहेगी। आधार धारा नहीं बहेगी तो यहाँ उत्सर्जक भी पृथ्वी से संपर्कित है, इसका मतलब आई भी 0। तो अब समझिएगा, ए बराबर 0 होने पर आपने क्या ले लिया? ए बराबर 0 कर दिया। ए बराबर 0 करते ही आई बी करंट जो यहां चलती वो आई बी क्या हो गई आपकी? 0। ठीक है, आई बी 0 हो गई। आई बी 0 हो गई। ई किससे जुड़ा हुआ है? भूमि से, भू संपर्क है। तो आई ई बराबर भी क्या हो गया आपका? 0। ठीक है, तो अब यहां पर आई बी भी 0 है और आई ई भी 0 है। तो इस कंडीशन में जो आपका आई सी था इस पॉइंट पे, क्योंकि सी किससे बनता है? ई से। भाई ई जाकर ही तो सी पर अपना इंपैक्ट डालता है। तो जब आई ई 0 है तो उस कंडीशन में आई सी भी क्या हो गया? 0। ठीक है, तो इसका मतलब इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल आया वो पोटेंशियल कितना आया? 0। अब हम कह रहे हैं वाई क्या है? तो वाई इसका और इसका विभवांतर है। तो यहां पर कितना वोल्टेज आ रहा है आपके पास में? यहां पर टोटल वोल्टेज आ रहा है आपके पास में +5 वोल्ट। यहां सी पर कितना वोल्टेज आ रहा है? +5 वोल्ट। ठीक है, तो यहां पर हम ये कहते हैं कि पृथ्वी के सापेक्ष जो है यहां पर कितना आ रहा है? जैसे यहां पर तो है पॉजिटिव 5 वोल्ट और पृथ्वी का विभवांतर कितना है? 0। भाई ए 0 दिया, ए 0 देते आधार धारा 0 हुई। आधार धारा 0 हुई, एमीटर किससे कनेक्टेड है? भूमि से। उत्सर्जक धारा 0 हुई, उत्सर्जक धारा 0 हुई तो संग्राहक भी 0 हो गया। तो इसका मतलब ये जो ट्रांजिस्टर है ये ट्रांजिस्टर कौन सी अवस्था में चलेगी? अंतक अवस्था में, यानी वर्किंग प्रोसेस नहीं होगी। कौन सी अवस्था में चलेगी? ये अंतक अवस्था में। लेकिन अब हम यहां पर ये देखें कि जो पॉजिटिव 5 वोल्ट है ये पॉजिटिव 5 वोल्ट क्या कर रहा है? ये तो हाई वोल्टेज की बैटरी है और यहां पर पृथ्वी के सापेक्ष विभवांतर कितना है? 0। तो इन दोनों का जो विभव में अंतर आएगा वो कितना आएगा? 5 - 0 5। ये 5 कहां क्रिएट होगा? इस वाई पे, क्योंकि वाई क्या है? संग्राहक पर पृथ्वी के सापेक्ष विभवांतर।
तो संग्राहक किससे जुड़ रहा है? +5 वोल्ट से। तो इस जगह पर तो कितना क्रिएट हो गया आपका? +5 वोल्ट। और पृथ्वी का विभवांतर कितना होता है? 0। तो +5 - 0 कितना हुआ? +5। तो यहां कितना आ जाएगा? y पर कितना आ जाएगा आपका? +5। तो 0 देने पर कितना मिला? 1, क्योंकि +5 वोल्ट को हम 1 मानते हैं। ठीक है, अब हम लेते हैं 1 वोल्ट। 1 वोल्ट आपने लिया, दैट मीन्स यहां पर करंट फ्लो हुई, आई भी मिली, तो आपको आई भी प्राप्त हो गई। आई भी के साथ साथ जब आपने +1 वोल्ट लिया तो यहां पर हम ये कहते हैं कि यदि आप +1 वोल्ट का मतलब क्या है कि यहां पर आपने +5 वोल्ट ले लिया। एक का मतलब क्या है? +5 वोल्ट। तो यहां पर +5 वोल्ट लेते ही जो आधार उत्सर्जक संधि थी, क्योंकि ये तो 0 पे है, ये +5 पे है, तो ये निम्न और ये उच्च, तो ये वाली जो संधि थी ये कौन सी बायस में हो गई आपकी? फॉरवर्ड बायस में। तो यहां पर जब आप आधार को पृथ्वी के सापेक्ष 5 वोल्ट पर लेते हैं तो जो आधार उत्सर्जक संधि है वो अग्रबायसित होती है, और आधार उत्सर्जक संधि के कारण से यहां पर आधार धारा भी बहेगी फॉरवर्ड बायस की वजह से, संग्राहक धारा भी उत्सर्जक धारा भी बहेगी, और आधार और उत्सर्जक के कारण से संग्राहक धारा भी बहेगी। ठीक है, तो संग्राहक धारा बही, तो इसका मतलब इस जगह पर वोल्टेज कितना आया? अगर संग्राहक धारा बहती है तो जो सी बिंदु है वो सी बिंदु आरबी और आरसी को, अब तीनों धारा बह रही है, आईबी भी बह रही है, आईसी भी बह रही है, आईई भी बह रही है। तो अब हम क्या करते हैं? इन प्रतिरोधों की सहायता से धारा के मान को इस तरह से निश्चित करते हैं कि सी बिंदु पर जो वोल्टेज है वो कितना आ जाए? +5 वोल्ट। तो +5 वोल्ट और ये +5 वोल्ट दोनों का विभवांतर कितना आ गया? 0। तो इनके सापेक्ष यहां पर जो आउटपुट मिला वो कितना मिला आपको? 0। तो 1 पर कितना आ गया? 0। ठीक है, चलो दोबारा देखते हैं। सबसे पहले A0 लिया, A0 लिया, A0 लिया, आधार धारा 0, आधार धारा 0, उत्सर्जक धारा पहले 0 क्योंकि भूसंपर्कित है, दोनों के 0 होने से संग्राहक धारा 0, संग्राहक धारा 0 हो गई। तो ये +5 वोल्ट जो है, ये +5 वोल्ट किससे कनेक्टेड है? आपके C से। तो इसने यहां पर कितना वोल्टेज क्रिएट कर रखा है? +5 वोल्ट। तो Y क्या है? Y संग्राहक C पर पृथ्वी के सापेक्ष विभवांतर है। तो यहां पर 5 है और पृथ्वी का विभवांतर कितना है? 0। तो इन दोनों के विभव में अंतर कितना हो गया? 5 - 0, दैट इज 5 - 0 कितना आ गया? +5 वोल्ट, यानी Y बराबर 1। कब? जब A बराबर 0 था। अब तुमने जैसे ही A बराबर 1 लिया, 1 का मतलब कितना हुआ? +5 वोल्ट। तो A बराबर 1 लेते ही ये तो 1 पे, ये 0 पे है, तो इसका मतलब ये उच्च है और ये निम्न है। तो आपका P भाग तो पॉजिटिव और N भाग नेगेटिव, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। फॉरवर्ड बायस हुआ तो आधार धारा मिली, उत्सर्जक धारा मिली, और इनकी वजह से आपको संग्राहक धारा भी मिली। तो अब इन धाराओं को इन प्रतिरोधों आरसी और आरबी की सहायता से इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि इस स्थिति में जो आरसी पर विभव पतन होना है, यहां पर जो विभव पतन होना है वो कितना हो? +5 वोल्ट। वो किस लिए ले रहा हूं मैं कि जैसे ही यहां +5 वोल्ट हुआ तो इसका और इसका विभवांतर कितना हो गया? 0, और 0 हुआ तो 0 सीधा किसके पास चला जाएगा? आउटपुट के पास, यानी y बराबर A बराबर 1 आने पर y बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो इस प्रकार से ये नॉट गेट किसके रूप में काम करता है? ट्रांजिस्टर के रूप में काम करता है। ठीक है, चलिए अब इन गेटों से मिलकर जो अन्य गेट बनते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं नोड द्वार। नोड द्वार क्या है? नोड द्वार नाम से पता लग रहा है, यह द्वार नोट और ओर के संयोजन से मिलता है। नोट तथा और के संयोजन से बना द्वार नोड द्वार कहलाता है। ठीक है, अब यहां पर हम ये कहते हैं कि इस द्वार में जो ओर का निर्गत मिलता है वो निर्गत नोट के साथ संयोजित किया जाता है। क्यों? क्योंकि नॉट गेट में हमने एक चीज पढ़ी है कि नॉट गेट में निवेशी भी एक होता है, निर्गत भी एक होता है। तो यहां पर हम सबसे पहले ओर द्वार लेते हैं। तो ये ओर द्वार, ये ओर द्वार का आउटपुट, ये आउटपुट किससे जुड़ा जाके? नोट से। तो यहां पर हमने कहा ये A, ये B, यहां पर इसका आउटपुट क्या मिला आपको? A और B। ठीक है, अब ये A और B जो आउटपुट मिला वो इस नोट के लिए क्या बन गया? इनपुट। तो यहां पर फाइनली Y इक्वल्स क्या मिला आपको? A और B का बार। ठीक है, या फिर इसी चिन्ह को
इसी प्रतीक चिन्ह को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप यहां पे बनाओ और संक्रिया और आगे लगा दो बबल, तो ये हो गया डायरेक्टली हो गया ये ए और बी बार। तो दोनों तरीके से हम नोर गेट को प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर जब हम इसका बूलियन समीकरण लिखते हैं तो बूलियन समीकरण क्या होगा नोर द्वार का, देखो बूलियन समीकरण होगा y इक्वल्स टू ए और बी बार, यह आपका बूलियन समीकरण होगा। ठीक है, तो अब सत्यमान सारणी बनाते हैं। तो ट्रुथ टेबल हम यहां पर बनाते हैं। ए बी, ए और बी और ए और बी बार। इनपुट कितने हैं, 2, इनपुट कितने हैं 2, तो चर कितने आएंगे 4 चर आएंगे। तो पहले वाली लाइन में 2 0 2 1, फिर दूसरी में 2 का आधा 1। ठीक है, अब ए और बी करोगे तो ए और बी का सिस्टम क्या है और द्वार का, कि अगर एक भी निवेशी उच्च है तो सब उच्च प्राप्त होगा। तो यहां पे ठीक है, अब ए और बी के ऊपर बाढ़ लगा हुआ है यानी इसका उल्टा, तो जहां ऑफ था वहां ऑन हो जाएगा और जहां ऑन था वहां ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका नोर गेट आपको इस तरह से यहां प्राप्त होता है। तो कुल मिलाकर हम यहां पर ये कह सकते हैं कि जो नोर गेट है वो नोर गेट क्या काम करता है, नोर गेट और तथा नोट की संयुक्त एक संक्रिया है और संयुक्त संक्रिया के द्वारा हम यहां पर जो निवेशी प्राप्त हो रहा है उस निवेशी को हम उच्च रूप में, या यूं कह सकते हैं कि जो निर्गत हमें प्राप्त हुआ है उस निर्गत की सहायता से, निर्गत कैसे प्राप्त हो रहा है कि अगर आपका निवेशी यहां पर उच्च आ रहा है तो निर्गत हमेशा कैसा मिल रहा है आपको, निम्न। देखिए निवेशी उच्च आ रहा है तो निर्गत हमेशा कैसा मिल रहा है, निम्न मिल रहा है। तो ये आपका क्या कहलाता है, नोर द्वार कहलाता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लेते हैं यहां पर नैंड द्वार। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब नैंड द्वार पढ़ेंगे बेटा। थैंक यू।